नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा करते समय बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है और शायद इसीलिए इसे आनंद यात्रा कहा है। यह जो आंतरिक खुशी है, क्योंकि पूरे परिक्रमा में मैंने कई परिक्रमावासियों को देखा, कई परिक्रमावासियों को हम लोग मिले, लेकिन किसी भी परिक्रमावासी के चेहरे पर शिकन नहीं थी, दुख या दर्द का भाव नहीं था, तकलीफ या परेशानी होती है या होगी इस चीज की चिंता नहीं थी। और शायद हो सकता है इसीलिए इसे आनंद यात्रा कहा जाता है। और यह परिक्रमा करते समय जो खुशी मिलती है उसके लिए 4 लाइनें याद आती है कि यूं आए जिंदगी में कि खुशी मिल गई, कि यूं आए जिंदगी में कि खुशी मिल गई, मुश्किल राहों में चलने की नई वजह मिल गई। कि यूं आए जिंदगी में कि खुशी मिल गई, मुश्किल राहों में चलने की वजह मिल गई, हर एक लम्हा खुशनुमा बना दिया, कि हर एक लम्हा खुशनुमा बना दिया, हमारी उम्मीदों को नई मंजिल मिल गई। हमारी जो भी उम्मीदें थी उनको सही में नई मंजिल ही मिल चुकी है। सोचने का ढंग बदल जाता है, जो अहंकार है वो खत्म हो जाता है। कपिलेश्वर महादेव के हमने दर्शन किए, उस पावन भूमि को प्रणाम किया और वहां से आगे बढ़ चले कुबेर भंडारी की ओर। कुबेर भंडारी यानी कर्णाली, कर्णाली का जो ग्राम दैवत है उसे कुबेर भंडारी कहा गया। अब जब नाम आता है कुबेर भंडारी तब कुछ अलग लगता है कि कुबेर भंडारी क्या हो सकता है, कि कुबेर जी को देवों का भंडारी कहा जाता है। शिव जी ने उन्हें भंडारी का पद दिया था, उन्हें कोषाध्यक्ष बनाया गया था, खजांची बनाया गया था। तो यह कुबेर भंडारी के दर्शन करने की आतुरता मन में लेकर हम बढ़ चले कर्णाली की ओर, कुबेर भंडारी की। जहां कुबेर है वहां पैसा है, वहां धन है, वहां संपत्ति है, वहां धन संपदा है और धन संपदा के रक्षक, धन संपदा के मालिक कुबेर। अब पुराने जितने भी मंदिर आप देखिए कि वहां पर कुबेर जी को स्थान दिया गया है। कुबेर भगवान की मूर्ति सभी पुराने मंदिरों पर द्वार पर पाई जाती है। इसकी वजह यह है कि मंदिरों के अंदर के धन की रक्षा करने के लिए कुबेर जी को वहां विराजमान किया। ये जो आप बता रहे हो कुबेर भंडारी जी का, तो इनके पहले के जन्म की तो कुछ कहानी होगी ना, तभी तो उनको कुछ दूसरे इसमें शिव जी ने प्रसन्न होकर भंडारी का जो वरदान दिया है, तो इसका कोई भी अगर पहले की कहानी होगी पुनर्जन्म की, वो पहले हमें बताइए ना कि क्या कहानी है। तो हमारे पुराणों में कथा आती है कुबेर जी के जन्म के बारे में कि कुबेर जी पूर्व में गुड़धानी नाम के एक ब्राह्मण थे और उन्होंने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की। अच्छा। लेकिन शिक्षा में उनका मन नहीं लगा और कुछ बुरे दोस्तों के साथ में रहने से उन्हें कुछ बुरी आदतें लग गई। अब बुरी आदतें लग गई तो उस बुरी आदतों के वजह से उन्हें काफी धन की आवश्यकता पड़ने लगी। अब जब धन लग रहा है तो धन तो कहीं से आएगा नहीं, तो वो गलत मार्ग पे चले गए। कुछ घरों में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। एक समय ऐसा है कि उन्हें भिक्षा भी नहीं मिली तो भूख के मारे बड़े त्रस्त हो गए, परेशान हो गए और फिर उन्होंने चोरी करने का मार्ग अपना लिया और वो चोरी करने लगे। अब अगर किसी घर में अगर वो चोरी करते हैं तो वहां काफी सावधानी उन्हें बरतनी पड़ती, पकड़े जाने का डर था, तो वो मंदिरों में चोरी करना शुरू कर दिया। और एक दिन एक शिवालय में, एक शिव मंदिर में वो चोरी करने, वहां जाने के बाद
घूप अंधेरा था, मंदिर में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने वहां एक दिया रखा हुआ था, वो दिया है। अब उन्होंने वो दिया लगाया और हवा का झोंका आया, दिया बुझ गए। फिर उन्होंने दो दिया लगाया, फिर बुझ गया, फिर दिया लगाया, फिर बुझ गया। इस प्रकार से बार बार क्रम होता गया और करीबन 100-200 बार उन्होंने दिया लगाया और हर बार वो दिया बुझता चला। उनको अंधेरे में तो दान पेटी कहाँ रखी है ये तो दिखेंगे नहीं, इसलिए बट नेचुरल है कि उनको दिया तो लगाना ही था। तो इसीलिए वो बार बार दिया लगा रहे और दिया बुझते जा रहा है और अंत में स्वयं शिव प्रसन्न, स्वयं शिव भगवान प्रसन्न हो गए, भोले भंडारी। तो उन्हें लगा कि ये मेरी आराधना कर रहा है, दिया लगाकर मेरी आराधना कर रहा है, दीप ज्योति से मेरी आराधना कर रहा है। और आपको पता है कि बाबा भोले हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत दर्शन दे देते हैं। तो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें सतमार्ग दिखाए। तो ये हो गई पुनर्जन्म की बात। अगला जो जन्म आया उसकी बहुत ही रोचक कथा है कि पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा, और विश्रवा की 2 पत्नियां हुई, एक है इडलिया और एक है कैकसी। इडलिया जो थी उससे कुबेर जी का जन्म हुआ और कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों भाइयों का जन्म। अब सबसे बड़े इन चारों भाइयों में कुबेर, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन चारों भाइयों में सबसे बड़े कुबेर जी। तो कुबेर जी को लंका का राज मिला और वह वहां पर राजपाट करने लगे। बहुत ज्यादा सात्विक थे क्योंकि पुनर्जन्म में उन्हें शिवजी ने जो वरदान प्रदान किया था उस वरदान की वजह से उनमें काफी सात्विकता आई थी। और भगवान के खजांजी कुबेर जी ने कैशियर है, तो इनके पास बहुत ज्यादा धन था, अपार धन था। कहा जाता है कि लंका सोने की थी, तो सोने की लंका पर कुबेर जी का राज था और उनके पास में पुष्पक नाम का विमान था। अब कुबेर जी को राज मिला, राजपाट अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन रावण छोटा भाई उनसे रहा नहीं गया, वो बड़े नाराज हो गए और वो पुलस्त्य ऋषि के पास गए। तो पुलस्त्य ऋषि को कहा कि ऐसा कहाँ है कि बड़ा ही राज करेगा और छोटा है तो उनको राज नहीं मिलेगा। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही लिखा है कि बड़ा भाई जो है वही राजगद्दी पर बैठेगा, तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, आप शिव जी की आराधना करिए। और रावण उसके बाद शिव की आराधना करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले। रावण ने कठोर तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी ने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो शिव जी को उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बल दे दीजिए, शक्ति दे दीजिए, मैं किसी से पराजित ना हो सकूं, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। ये सारी शक्तियां रावण ने ग्रहित की, रावण ने शिव जी से वरदान के रूप में ली और फिर वहां से रावण ने फिर लंका पर आक्रमण किया, कुबेर को पराजित किया और पराजित करके लंका पर अपना अधिकार उसे जताया और कुबेर को वहां से भागना पड़ा। शिवजी से उनको यही वरदान था कि वो किसी से नहीं हारे, सिर्फ मानव और वानर ये 2 ही चीज छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके मन में ऐसा था कि 2 ये तो एकदम तुच्छ है, जिससे मैं कभी भी मतलब जब इतने बड़े बड़े राक्षसों पे हर एक इसमें मैं विजय पा सकता हूँ, तो ये तुच्छ लोगों पे तो मैं कभी भी विजय पा लूंगा, इसलिए ये दोनों को छोड़ के बाकी मैं किसी से भी पराजय नहीं हो पाऊंगा, ऐसा उनका वरदान था। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब कुबेर वहां से निकले और उत्तर दिशा में अलकापुरी में जाकर उन्होंने अपना नगर बसाया। सत्वगुणी थे, लेकिन रावण को यह भी नहीं देखा गया और रावण ने फिर अलकापुरी पर आक्रमण किया
और उनसे उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया, उन्हें पराजित किया, उन्हें भगा दिया और उनका पुष्पक विमान छीन लिया। यह कथा हमारे पुराणों में है। अब कुबेर जी पूरी तरह पराजित हो चुके हैं, परास्त हो चुके हैं। कुबेर जी वहां से दौड़ पड़े, निकल पड़े और वे दौड़ते हुए रेवा किनारे आए, नर्मदा जी के किनारे आए और इसी करनाली गांव में आकर उन्होंने शिव जी की तपस्या की। यहां पर भी रावण ने कुबेर जी का पीछा नहीं छोड़ा। तब जगत जननी अम्बा मां की, जगदम्बे मां की आराधना की। जगदम्बे मां को उन्होंने प्रसन्न किया, शिव जी को उन्होंने प्रसन्न किया और स्वयं जगदम्बा मां ने कुबेर की वहां पर रक्षा की और उन्हें वरदान दिया कि आप इसी जगह पर करनाली में कुबेरेश्वर नाम से यहीं पर आप रहिए, यह आपका स्थान है। और यहां पर कुबेर भंडारी में 2 शिवलिंग है, एक कुबेरेश्वर है और एक है भंडारेश्वर। हाँ। तो इसीलिए इस जगह का नाम कुबेर भंडारी हुआ। यहीं पर भगवान शिव ने कुबेर जी को भंडारी का पद दिया। यहीं पर भगवान शिव ने कुबेर जी को देवों का खजांची बना दिया, कोषाध्यक्ष बना दिया। अभी माँ जो रहती है, जैसे अभी अपन बोलते हैं लक्ष्मी माँ धन की देवी है, कोई भी माँ है उसके पास में अगर कोई भी बच्चा चला जाता है तो तुरंत पैसा कितना भी मांगो तुरंत निकाल के दे देती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि पूरे धन की रक्षा जो है कुबेर जी के हाथ में दी हुई है। तो अगर हम माँ को कितना भी मना ले तो माँ तो तुरंत देने को तैयार हो जाएगी, लेकिन हमको उसके पहले कुबेर जी को भी मनाना पड़ता है कि अगर माँ ने हाँ भी कह दिया तो देने का जो है वो तो पूरा का पूरा कुबेर जी के हाथ में है। जब तक कुबेर जी नहीं देंगे तब तक हमें तो कुछ मिल नहीं पाएगा। लक्ष्मी माता ने हाँ भी बोल दिया तो हमें पहले कुबेर जी से लेके ही हमारे पास में कोई चीज आएगी, इसलिए हमें कुबेर जी को मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही है। लक्ष्मी माँ तो स्वयं धन की देवी है, लेकिन वह धन की रक्षा करने वाले कुबेर है। तो लक्ष्मी माँ को तो हमें प्रसन्न करना ही है। उसके अंदर भी एक चीज है कि घर में कभी भी खड़ी लक्ष्मी की प्रतिमा नहीं लगाना चाहिए, बैठी हुई लक्ष्मी की ही प्रतिमा लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। हाँ। और उल्लू रात के समय विचरण करता है, रात के समय बाहर निकलता है। और उल्लू अधिकतर खंडहरों में पाया जाता है, वटवृक्षों पर पाया जाता है, पुरानी जगहों पर पाया जाता है। और इसीलिए उल्लू पर बैठी हुई माता लक्ष्मी की पूजा हमारे धर्मशास्त्रों में अनित्य मानी गई है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर माता महालक्ष्मी गरुड़ जी पर विराजित है, भगवान श्री विष्णु के साथ अगर माता महालक्ष्मी विराजित है तो उनकी पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई। अच्छा। और जैसा मैंने अभी बताया कि घर में हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी का ही पूजन करना चाहिए, उसी प्रकार आपके ऑफिस में, आपके दुकान पर, आपके कार्यालय में हमेशा खड़ी लक्ष्मी का पूजन, यह विधान। तो आइए हम फिर से कुबेर भंडारी की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार का यह इस स्थान का महात्म्य है कुबेर भंडारी। आप देखिए कि यहाँ जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते से यहाँ पर बड़ी अच्छी दुकानें लगी हुई है। उस दुकानों से हम आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है। उस प्रवेश द्वार के अंदर एक छोटी सी, पुराने जमाने में ऐसा था कि बड़ा द्वार के साथ एक छोटी खिड़की नुमा एक रास्ता बनाया जाता था, वो भी वहां पर है। और अंदर में प्रवेश करते से ही पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग बना हुए, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग वहां बनाए हुए हैं, उनके हम दर्शन करते हैं। सुंदर गणेश जी की प्रतिमा है, हम उनके दर्शन करते हैं। आगे शिव जी और पार्वती जी है। यहाँ एक खासियत आपको कुबेर भंडारी के मंदिर में दिखाई देगी कि हर जगह पे शिवालय है। हाँ। उस शिवालय में शिवलिंग है, कुबेर भंडारी में भी शिवलिंग है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर शिव जी की बाई जंगा पर बैठी हुई पार्वती जी की भी प्रतिमा कुबेर भंडारी के मंदिर में। तो बड़ा अच्छा लगता है। रणछोड़ राय का मंदिर यहाँ पर है।
माता रानी का मंदिर यहाँ पर है। तो बहुत सुंदर परिसर है, बहुत बड़ा घाट यहाँ पर बना हुआ है। नर्मदा मैया से करनाली मंदिर तक, कुबेर भंडारी मंदिर तक आने के लिए काफी काफी सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों से भी हम लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, परिक्रमावासी उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए आते हैं। और एक रास्ता करनाली गांव में से है, हम करनाली गांव में से गए थे। तो इस प्रकार का यह सुंदर मंदिर, देखने जैसा मंदिर है। और एक चीज यहाँ पर देखने जैसी है कि हनुमान जी यहाँ पर नर रूप में है। हाँ, जहां पर भी हमने हनुमान जी की मूर्त देखी है वो वानर रूप में दिखाई देती है, जबकि यहां पर नर रूप में हनुमान जी विराजित है। पुरानी जो आदिम संस्कृति होती थी या पुरानी जो जनजाति थी उस समय अलग अलग प्रकार की वेशभूषाएं की जाती थी। आज भी उस प्रकार की अलग अलग वेशभूषाएं किया करते हैं। तो पुराने जमाने में पूंछ लगाते थे या भालू की तरह वस्त्र पहनते थे या सर पर सींग लगाते थे। आज भी कई संस्कृतियों में, कई जनजातियों में लगाया जाता है। तो उसका अपभ्रंश हुआ और हनुमान जी को हमने वानर रूप दे दिया। असल में वो नर रूप थे और जाम्बवंत जी भी नर थे, उन्हें भालू का रूप दिया गया। खैर वो एक अलग कथा है। तो अब हम फिर आते हैं कुबेर भंडारी जी की ओर। तो बहुत सुंदर मंदिर, और हर परिक्रमावासी यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं। ये हम लोग अभी कुबेर मंदिर में आए हैं। यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी है और एक कुबेर जी का मंदिर है। कुबेर मंदिर जी की ये जो है एंट्रेंस है। इधर में साइड में दुकानें लगी हुई है, ये देखिए। यहाँ पर ऐसे सब स्टैचू वगैरह मिलते हैं। इधर भी ऐसे बच्चों के खिलौने वगैरह की दुकान लगी हुई है। फिर भी एक अंदाज थोड़ा सा कुछ तो मालूम है। हाँ? अमास का महिमा ज्यादा है। अमावस। हाँ, अच्छा। यहाँ अमास को अपनी अमास मतलब करो। कुबेर बोले तो जो पार्वती के जो भंडारी है उनका ही ये मंदिर है क्या? नहीं, कुबेर जी है तो रावण के भाई थे ना। हाँ 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 ना। उस समय लंका में से कुबेर जी को भगाया था रावण ने। हाँ। तो यहाँ आके तब किया था कुबेर भंडारी ने। अच्छा शिव जी का, इसलिए यहाँ कुबेर भंडारी शिव जी के नाम से सुंदर है। अच्छा, पीछे है ना वो माता जी, अम्बे माता। अंदर जी जाके नहीं गए नहीं। जा सकते हैं, अंदर क्या मंदिर है। ये देखिए, ये दोनों तरफ में ऐसे दुकानें लगी हुई है। और थोड़ा हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये भी दुकान है। उसके बाद में यहाँ पर एटीएम की भी सुविधा है। स्टेट बैंक का एटीएम बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से पायरियां चढ़ते हुए हमें ऊपर जाना है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पर है नंदी का सुंदर नंदी महाराज बैठे हुए हैं। ये देखिए, नंदी के सामने कछुआ है और ये महादेव जी की पिंड है। गेट है, इस गेट में से विशाल दरवाजा बहुत बड़ा है, लेकिन अभी कोरोना काल होने के कारण सिर्फ छोटी सी एंट्री बताई गई है। देखिए, पीछे से अगर बताएंगे ना आपको तो देखिए, दिखेगा काफी बड़ा सारा दरवाजा है और इसको सिर्फ छोटा सा रास्ता रखा हुआ है एंट्रेंस के लिए। अति सुंदर मंदिर है, काफी बड़ा विशाल मंदिर है। उसके बाद में इधर एक पीपल का बड़ा सारा वृक्ष है। अंदर में अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ज्योतिर्लिंग, सभी ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है। और ये सारे ज्योतिर्लिंग जो है तांबे में बने हुए, तांबा और पीतल इससे बने हुए ज्योतिर्लिंग। आस्था और विश्वास का प्रतीक ईश्वर होता है।
जहाँ आस्था कमजोर होती है वहाँ विश्वास डगमगा जाता है, जहाँ विश्वास डगमगा जाता है वहाँ नास्तिकता आ जाती है। चलो। यह कुबेर भंडारी जी का मंदिर है। तो कुबेरेश्वर यानी शिव, तो शिव और पार्वती की एक सुंदर सी प्रतिमा, सुंदर सी मूर्त यहाँ पर विराजित है। हमने कई जगह पे देखा है कि शिव यानी शिवलिंग होता है। माँ अम्बा और शिव, इन दोनों का जो संयुक्तिकरण है वह है शिवलिंग। लेकिन यहाँ उससे विपरीत हमें प्रतिमा दिखती है, एक मूर्त दिखती है जिसमें शिव और पार्वती दोनों बैठे हैं। शिव जी के जंघा पर, बाई जंघा पर पार्वती माँ विराजित है। बीच में शेषनाग। नागनाथ है। नागनाथ के ऊपर कुबेर जी हैं। तो वासुकी हो गए कुबेर जी, और ये गणेश जी। वो शेषनाग पद्मनाभन थे। ये गणेश जी महाराज है। ये जो अभी बताया आपको, ये है पद्मनाभ स्वामी, शेषनाग पर विराजित है। हमेशा हमें वानर रूप में हनुमान जी का चेहरा दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ मानव रूप में, वानर रूप में हमेशा हमें हनुमान जी का चेहरा दिखता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें मानव रूप में हनुमान जी को दिखाया गया है। अति सुंदर। ये हनुमान जी की खासियत है। अंगारेश्वर। अंगारेश्वर। अभी मंदिर का निर्माण कार्य चालू है। अपन जो प्रतिरूप देखते हैं, आगे चलकर मंदिर जो है वो इस तरीके से बनेगा। अति सुंदर मंदिर बनने वाला है। उसका ये छोटा सा मॉडल रखा हुआ है। काम चल रहा है, अभी काम चालू है। काफी बड़ी तादाद में इसका काम चालू है। बाहर में दत्तात्रेय महाराज बैठे हैं। उसके बाद में अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर रणछोड़, इनकी कथा ऐसी है कि एक बार युद्ध के समय एक राक्षस को मतलब हराने के लिए कृष्ण भगवान ने रण छोड़कर भाग गए थे और उसे काफी दूर तक लेके चले गए थे ताकि वह लोगों को परेशान ना करे। तब से उनका नाम रणछोड़ भी रखा गया था। बाहर में आएंगे तो यहाँ साईं बाबा मंदिर है। साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ कुबेर मंदिर में ही कुबेर जी का, देखो यहाँ लिखे वाला है कुबेर भंडारी निज मंदिर। अंदर से पर बघा ऐरावत, ऐरावत की मूर्ति यहाँ पर विराजित है। ऊपर में पूरा कांच का डेकोरेशन है। ये देखिए, ये है ना कुबेर जी है। कुबेर मतलब लक्ष्मी जी के भंडारी, इसलिए इनका नाम कुबेर भंडारी रखा गया है। तो इस प्रकार हमने कुबेर भंडारी जी के दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन हुए। रणछोड़ राय जी के दर्शन हमने किए और वहां से हम त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ चले। हम त्रिवेणी संगम पर जाकर दर्शन तो नहीं कर पाए क्योंकि हम परिक्रमा में थे, तो हमें तट पर खड़े रहकर ही हमने नर्मदा नदी और सांग नदी और गुप्त सरस्वती को प्रणाम किया और फिर हम आगे गरुड़ेश्वर की ओर बढ़ चले। आपका प्रेम और स्नेह हमेशा मिलता है। धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कॉल करिए। नर्मदे।